हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम काउंटेबिलिटी का एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ लिख रखा है। तो बेसिकली थ्योरम सबसे पहले कहता क्या है ये समझते हैं। थ्योरम कह रहा है एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसमें क्या है, एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है और बी क्या है, काउंटेबल है, बी काउंटेबल है, तो ए को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। और इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, अगर ए अनकाउंटेबल है, ए क्या है, अनकाउंटेबल, ए अनकाउंटेबल है तो बी को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसके प्रूफ को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इसमें कहता क्या है, लेट ए बी एन अनकाउंटेबल सेट। सबसे पहले हमें दिखाना क्या है कि एवरी सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। यानी कोई ऐसा सेट ए लेंगे, इसका सुपर सेट कोई सपोज करेंगे और ये मान के चलेंगे कि ए अनकाउंटेबल है, और हम दिखाएंगे क्या कि बी भी अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि ए कोई अनकाउंटेबल सेट है, ए कोई अनकाउंटेबल सेट है, ये हम मान के चल रहे हैं। और बी क्या है, ए का सुपर सेट है, बी ए का सुपर सेट है, यही हम मान के चल रहे हैं। हमें दिखाना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो बी है वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। चूंकि ए जो है अनकाउंटेबल है तो बी भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए हमें किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल बी इज अ काउंटेबल सेट। अब देखिए हमें दिखाना क्या है कि बी अनकाउंटेबल है, लेकिन हम मान क्या रहे हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन हुआ तो हम मान क्या लेते हैं, बी काउंटेबल है, जस्ट उल्टा हम लोग मान लेते हैं। और देखते हैं कि थ्योरम में कौन सा पार्ट वायलेट कर जा रहा है। तो बेसिकली हम क्या मान लिए हैं, बी जो है वो काउंटेबल है, और हमको अनकाउंटेबल प्रूफ करना था, हमने उल्टा मान लिया, बी काउंटेबल है। अब आगे देखिए, सिंस वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जैसा कि मैंने बताया, अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी काउंटेबल है तो ए के पास और कोई चॉइस नहीं है, ए को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर भी देख लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बेसिकली थ्योरम कहता है एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल देन ए बीइंग अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट। अब देखिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, बी सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट ऑफ ए लिखा है। हम इसको उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ए, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बी जो है वो ए का सुपर सेट है, और दूसरे शब्दों में ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, और हम क्या मान लिए हैं, हम मान लिए हैं कि बी जो है वो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, बड़ा वाला सेट काउंटेबल है तो छोटे वाले सेट को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि सिंस वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बी हमने काउंटेबल सपोज किया हुआ है, ए बी का सबसेट है तो ए भी काउंटेबल होगा। देन ए बीइंग अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, बी काउंटेबल है इसलिए ए बीइंग अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट मस्ट बी काउंटेबल, यहाँ ए को भी काउंटेबल होना पड़ेगा। और ए कैसा सेट है, ए हमने क्या माना है, ए कोई अनकाउंटेबल सेट माना है, और यहाँ पे आ गया ए काउंटेबल है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए इज अनकाउंटेबल। तो ए जो है वो काउंटेबल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने ए अनकाउंटेबल माना हुआ है। और ये किस वजह से आ रहा है, ये किस वजह से ये काउंटेबल आ रहा है, हमने ये मान लिया था लेट इफ पॉसिबल बी इज अ काउंटेबल सेट, हमने बी को काउंटेबल मान लिया था। तो हमारे पास आया क्या, ए भी काउंटेबल आ रहा था, जबकि ए जो है वो एक अनकाउंटेबल सेट है। तो हम तो हमारा जो स्टेटमेंट जो हमारा गलत प्रूव हो जा रहा है, वो कब प्रूव हो रहा है गलत, हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था गलत प्रूफ करने का, तो यहाँ से स्टार्टिंग किया था तो हमें गलत रिजल्ट भी मिल गया, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। चूंकि क्या है, ए क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। तो हमने ये जो माना था, ये वाला जो स्टेटमेंट वो कभी होल्ड ही नहीं हो सकता। होल्ड ना होने का मतलब क्या है कि बी जो है वो काउंटेबल सेट कभी नहीं हो सकता, और कोई सेट काउंटेबल नहीं है
तो वो सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा, हेंस बी मस्ट बी अनकाउंटेबल। तो ये था इस स्टेटमेंट का मतलब, यानी अगर कोई सेट है, अगर कोई सेट है अगर कोई सेट है ए, अगर कोई सेट है ए और ये एक ऐसा है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कहने का मतलब ये ना तो फाइनाइट है, ये ना तो फाइनाइट है और ना ही काउंटेबली इनफाइनाइट है। ना ही काउंटेबली इनफाइनाइट है। काउंटेबली इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट ना होने का मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं है। तो अगर कोई सेट ए अनकाउंटेबल है और कोई दूसरा सेट है बी जो कि ए का सुपर सेट है, तो बी को भी अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, ये थ्योरम ये कहता है। तो बेसिकली ये था थ्योरम आज का और इसका प्रूफ। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।